अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा तीसरा लेक्चर है इसके ऊपर रिलेशनल मॉडल के ऊपर। देन हमारा टॉपिक है इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स में रिस्ट्रिक्शन ऑन द रिलेशन। जैसे हमने रिस्ट्रिक्शन पढ़ी थी, कार्डिनैलिटी पढ़ी थी ईयर मॉडल के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे भी इंटेग्रिटी की टर्म भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटेग्रिटी मीन लेवल ऑफ ट्रस्ट के, किसी भी चीज़ पे कितना आप ट्रस्ट करते हैं वो उसकी इंटेग्रिटी होती है। इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स आपके पास मल्टीपल होते हैं वैसे। तो डेफिनेशन अगर देखें तो रिस्ट्रिक्शन और रिलेशन टू इंश्योर इंटेग्रिटी ऑफ डेटाबेस इज रेफर्ड एज इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। रिस्ट्रिक्शन कोई भी लग सकती है, जैसे आपके पास रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन का रिलेशनशिप है स्टूडेंट रजिस्ट्रार कोर्स, तो उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होती है। one student can register 6 course or one course can be registered by 50 or 100 students. This is something called constraints या restrictions. ये इसलिए लगाई जाती है ताकि आपके सिस्टम में इनवैलिड वैल्यूज़ ना हो। आप सपोज करें आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन ना हो और स्टूडेंट्स, वैसे जो बिजनेस रूल है ऑर्गेनाइजेशन का वो ये है कि वन स्टूडेंट्स कैन नॉट रजिस्टर मोर देन 6 कोर्सेज, लेकिन वो क्या करे, इससे ज़्यादा कोर्सेज रजिस्टर करना शुरू कर दे तो आपके सिस्टम की इंटेग्रिटी लो होना शुरू हो जाएगी। तो सिस्टम की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स लगाते हैं। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ दीज आर 4 कैटेगरीज जो आपको हम इम्पोज करते हैं, और वो जो इसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स इम्पोज करेंगे तो वो क्या होता है, उसकी वजह से इंटेग्रिटी सिस्टम की क्या होती है, इम्प्रूव होती है। तो वन बाय वन देखते हैं ये क्या होते हैं। फर्स्ट वन है डोमेन कॉन्स्टेंट। डोमेन कॉन्स्टेंट्स आपके होते हैं अलाउएबल वैल्यूज़ फॉर फील्ड और कॉलम। किसी भी कॉलम के लिए जो अलाउएबल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे नीचे अगर देखें एग्जांपल के अंदर तो हमारे पास क्या कस्टमर आईडी है। कस्टमर आईडी क्या है, इसमें जो अलाउएबल वैल्यू क्या 5 करैक्टर आएंगे। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड आपके पास डोमेन कॉन्स्टेंट। डोमेन कॉन्स्टेंट का एडवांटेज ये होता है, सपोज करें हमने क्या किया है, एक एज का एक कॉलम लिया और एज के कॉलम के ऊपर अगर हम डोमेन कॉन्स्टेंट ठीक से ना लगाएं, मतलब उसके ऊपर उसे नंबर पे रिस्ट्रिक्ट ना करें, तो फिर हम उसे कोई करेक्टर भी दे सकते हैं। सपोज करें 5A किसी की एज नहीं होती। तो अगर हम मतलब सिर्फ डोमेन की रिस्ट्रिक्शन भी लगाएं तो आपके सिस्टम की जो करेक्टनेस है, सिस्टम के अंदर जो एरर के चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। दिस इज वन वे टू कंट्रोल द इंटेग्रिटी ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट वन इज एंटिटी इंटेग्रिटी। तो आपके पास मतलब इसका वो ये होता है कि आपका एक इंस्टांस यूनिक होना चाहिए, और वो कैसे हो सकता है, आराम से बड़ा इजी वे है कि आपकी प्राइमरी की होनी चाहिए, और प्राइमरी की क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। वो एक तो यूनिक होनी चाहिए, वो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन उसकी वैल्यू नल भी नहीं होनी चाहिए, लाजमी उसकी वैल्यू लाजमी है। दूसरा होता है एक्शन असर्शन। ये बिजनेस रूल को हम एक्शन असर्शन भी कहते हैं। ये मैंने आपको पहले स्टूडेंट कैन रजिस्टर 6 कोर्सेज, ये हो सकता है टीचर कैन टीच 3 कोर्सेज। तो ये एक बिजनेस रूल है, इसको आप इम्पोज करेंगे, ये आप इम्प्लीमेंटेशन जब करेंगे तो इसको इम्पोज करेंगे। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एक्शन असर्शन, ये बिजनेस रूल आपके आ गए। एंड द लास्ट वन इज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी लास्ट टाइम हमने कंसेप्ट पढ़ा था फॉरेन की का, ये उसी से रिलेटेड है। फॉरेन की में हमने क्या कहा था, एक टेबल का एक कॉलम जो प्राइमरी की होती है वो दूसरे में जाके एज अ नॉन की चली जाती है, तो वो कॉलम उधर भी होता है। तो उससे रिलेटेड है डिफरेंशियल इंटेग्रिटी। डिफरेंशियल रूल दैट स्टेट्स दैट एनी फॉरेन की मस्ट मैच अ प्राइमरी की। मतलब आप सपोज करें एक कॉलम ए है टेबल एक्स में, तो उसको आप लेके जा रहे हैं कॉलम ए को ही टेबल वाई में। तो अब आपकी जो वाई में जो वैल्यूज होनी चाहिए वो एक्स, टेबल एक्स में मैच होनी चाहिए। कैसे, ज़रा देखें यहाँ पे। फर्ज करें आपके पास क्या है, आप इंसर्शन करने जा रहे हैं, तो ये एक इम्प्लाई का टेबल है और ये आपका उसकी ब्रांच का। तो ये एक्चुअली रिलेशनशिप है इम्प्लाई वर्क्स इन ब्रांच। तो हमने मैनेज कैसे किया, ब्रांच की आईडी को इम्प्लाई में लेके आया, अब जब इंसर्शन करेंगे, आप पहला इम्प्लाई इंसर्ट हुआ है तो यहाँ पे ब्रांच आईडी 1। तो होना क्या चाहिए, ये जो 1 है, 1 तभी आएगा जब ये 1 एग्जिस्ट करेगी ब्रांच के अंदर, तो ये एक वैलिड एंट्री है। इसी तरीके से 2 इज वर्किंग इन ब्रांच 1, ब्रांच 1 एग्जिस्ट करती है, ये भी एक वैलिड इंस्टांस है। सिमिलरली 3, ये 2 एग्जिस्ट करती है, ये भी वैलिड है।
लेकिन ये वाला जो इंस्टांस है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं एम्प्लॉय 4 इज वर्किंग इन ब्रांच 4, जबकि ब्रांच 4 एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इंटेग्रिटी आप कैसे मैनेज करते हैं। हमें मैनेज करना चाहिए कि जो फार्म की वैल्यू है, और फार्म की यहाँ पे फार्म की उसी कॉलम को कहते हैं, फार्म की का मतलब ये है कि ये कॉलम किसी और टेबल या और रिलेशन में भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ जो यूज़ करेंगे वो लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर आप इस सिनेरियो को देखें तो इस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज रहेंगी 1 2 3 के अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज समथिंग कॉल्ड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी रूल दैट स्टेट दैट एनी फॉरेन की मस्ट मैच अ प्राइमरी की वैल्यू इन द रिलेशन ऑफ द वन साइड। जो भी आपके पास थी दूसरी साइड पे उसको क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैच करना चाहिए। अगर ये 4 मैच नहीं हो रहा तो ये इनवैलिड होना चाहिए। अब देखिए फर्ज करें आपने ऐसा सिस्टम बना दिया है जो इसको अलाउ कर देता है, तो अलाउ कर देता है तो ये आपकी इंफॉर्मेशन ही इनकरेक्ट है, जो कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, इंसर्शन कर रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एम्प्लॉय 4 इज वर्किंग इन सम ब्रांच 4, दैट्स एक्चुअली इनवैलिड। अगर इस तरह का सिस्टम आपको अलाउ हो जाएगा तो ऐसा सिस्टम यूजलेस है, क्योंकि उसकी इंटेग्रिटी आपकी लो हो गई है। तो हम अगर फार्म की इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस को मेंटेन कर लेंगे तो इसका मतलब है वी आर इन्फोर्सिंग रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। इसी तरीके से डिलीशन के ऊपर भी होगा। जब आप डिलीशन करते हैं, फर्ज करें अब आपके पास ये वही मैंने एग्जांपल दिए, ये वैलिड एंट्रीज हैं। अब क्या हो सकता है, अगर हम ये रो डिलीट करना चाहते हैं, रो 3, तो कोई इशू नहीं है, तो रो 3 डिलीट हो जाएगी क्योंकि ये 3 किसी और जगह यूज़ नहीं हो रही। लेकिन अगर आप डिलीट करना चाहते हैं 1, लेकिन तो ये डिलीशन आपकी इनवैलिड होगी। क्यों इनवैलिड होगी? अगर मैं यहाँ से 1 डिलीट कर देता हूँ तो ये आपकी इनवैलिड हो जाया करेंगी। तो हमने क्या करना है, जब डिलीशन कर रहे होंगे तब भी ये देखेंगे ऐसी वैल्यू डिलीट नहीं कर सकेंगे जो ऑलरेडी कहीं पे यूज़ हो रही है। 3 डिलीट हो सकता था क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा, 1 डिलीट नहीं हो सकता क्योंकि यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से अपडेशन में भी यही प्रॉब्लम होगी। अगर हम ये चीज़ यहाँ से 3 को 13 कर देते हैं, नो इशू, क्योंकि 3 यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन 1 को 21 करना चाहते हैं या 11 करना चाहते हैं तो ये भी इनवैलिड होगी, क्योंकि अगर ये 1 यहाँ पे 11 कर दिया गया तो यहाँ पे भी करना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं करते तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा। तो फिर आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, यूज़ के काबिल नहीं होगा, उसकी दैट्स इंटेग्रिटी विल बी लो। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की आप वो करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो इंसर्शन में आपने देखा है कि इंसर्शन क्या करना है। इंसर्शन वही वैल्यूज इंसर्ट होंगी जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। डिलीशन में मल्टीपल रूल होते हैं, वो हम देख लेते हैं। अपडेशन में भी वही रूल होंगे जो डिलीशन में होंगे। तो डिलीशन में आपके रूल क्या हो सकते हैं कि आप रिस्ट्रिक्ट कर दें। रिस्ट्रिक्ट कैसे कर दें कि इस तरह की कोई चीज़ डिलीट ही ना करने दें जो वहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हो रही है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 1 को डिलीट करने की कोशिश करें अगर, तो वो क्या होनी चाहिए, डिलीट ही नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली तो दूसरा एक हो सकता है कि आप क्या करें, अगर एक टेबल से डिलीट कर रहे हैं तो पहले बेस टेबल जहाँ पे वो यूज़ हो रही है, जहाँ पे यूज़ हो रही है वहाँ पे डिलीट करें, फिर बेस टेबल में आके यूज़ कर लें। और दूसरा मेथड ये है, लास्ट वन, देखें ये डिलीशन था हमारे पास। तो रूल क्या हो सकता है कि मैं अगर 1 डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, पहले यहाँ से डिलीट कर दूँ, फिर यहाँ से डिलीट। 3 रूल हैं। पहला रूल कि डिलीट ही ना करने दें, आप रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि ऐसी कोई वैल्यू डिलीट नहीं हो सकती जो ऑलरेडी यूज़ हो रही है। दूसरा रूल ये है कि अगर आप डिलीट करना ही चाहते हैं, लाजमी है, तो पहले यहाँ से ये दोनों रोज डिलीट कर दें, फिर इसको डिलीट कर दें। तीसरा ये है कि जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है उनको नल कर दें। तो ये 3 रूल होते हैं डिलीशन के लिए, और सेम रूल आपके आप उसके लिए भी होंगे। तो ये हमारा रिलेशनल मॉडल कंप्लीट हुआ है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर टेक्स्ट करके या इंडिविजुअली टेक्स्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वेश्चन है लाइव करना चाहते हैं तो फिर आप अंडे वाले बर्गर खाएँ।